डर सबको लगता है। काली अंधेरी रात में घने जंगल के रास्ते से होकर एक बस जा रही होती है और उस बस में 3 दोस्त महेश, राजू और सोनी बैठे आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक बस के रुकने से टायरों की आवाज सुनसान जंगल में गूंज जाती है। अचानक ऐसे बस के रुक जाने से तीनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। तभी सोनी से रहा नहीं जाता और वो उत्सुकता में ड्राइवर से डरते हुए कहती है, अरे भैया, आपने बस क्यों रोक दी? दिखाई नहीं देता, आगे सवारियां खड़ी है। अच्छा भैया। अब कंडक्टर बस का गेट खोलता है और सुरेश अपने परिवार के साथ बस में चढ़ ही रहा होता है। तभी कंडक्टर उससे पूछता है, टिकट टिकट, अरे जल्दी जल्दी चढ़ो सब। कहाँ जाओगे तुम लोग? तिमावाड़ी। ठीक है, बैठो। सुरेश अपने परिवार के साथ बस में बैठ जाता है। कमला सुरेश के साथ बैठी होती है और उसके पीछे दीपक और मोहिनी भी बैठ जाते हैं। उनको बैठते हुए ड्राइवर अपनी सीट के ऊपर लगे शीशे से उसको देख रहा होता है। बैठते बैठते कमला अपने बेटे और बहू से कहती है, ये तो अच्छा हुआ लल्ला, बस मिल गई, नहीं तो तीमावाड़ी को तो बस वाले दिन में जाने से मना ही कर देते हैं। और हमको इतनी रात में सवारी मिल गई, लगता है आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। ये सुनकर पीछे बैठे तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। बस का माहौल बहुत शांत और डरावना होता है और खिड़की से हवा के टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही होती है। तभी सोनी से रहा नहीं जाता और वो पीछे से बोलती है, आंटी, ऐसा क्या है तीमावाड़ी में? तीमावाड़? कुछ नहीं बेटा, तीमावाड़ी थोड़ा जंगल से घिरा पहाड़ी रास्ते पर है ना, इसलिए जल्दी कोई बस वाला वहाँ जाने को राजी नहीं होता। वाह, तब तो वहाँ घूमने में मजा आ जाएगा। चलो दोस्तों, हम लोग वैसे भी घूमने निकले हैं, अब तीमावाड़ी भी घूम लेते हैं। तीमावाड़ी बहुत ही खतरनाक जगह है और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वहाँ छलावा लोगों के पीछे पड़ जाता है और उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। ड्राइवर बोल ही रहा होता है कि अचानक बस के नीचे से किसी चीज के टकराने की आवाज से वो एकदम से ब्रेक मारता है और सब लोगों को बहुत तेज झटका लगता है और सब आगे की ओर झुक जाते हैं। अरे ड्राइवर, तेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसे लगाए जाते हैं ब्रेक? अरे लगता है इसने शराब पी रखी है, पागलों की तरह बस चला रहा है और भूतों की कहानी से हमें सबको डरा रखा है, बेवड़ा कहीं का। नहीं, अरे नहीं, लगता है बस के नीचे कुछ टकराया है। चलो ड्राइवर साहब, देखो चलकर क्या हुआ है। अब ड्राइवर और कंडक्टर बस के चारों टायर चेक करते हैं तो वो बिल्कुल सही होते हैं। थोड़ी देर में ही सुरेश नीचे उतरता है और टायरों पर नजर मारता है। सब कुछ सही होने पर वो तीनों वापस बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन अब सुरेश बहुत अजीब व्यवहार करने लगता है। वो सबको छलावा की कहानी सुनाने लगता है जिससे मोहिनी और राजू बहुत डरने लगते हैं। कमला सुरेश को ऐसा करने से रोकती है मगर सुरेश अपनी ही धुन में होता है। तुमने सही कहा ड्राइवर साहब, छलावा बहुत ही ताकतवर और भयानक काला साया होता है। वो सबको अपनी बातों से छलकर अपने वश में कर लेता है और बाद में अपने शिकार के साथ बहुत मजे से खेलकर उनको मार देता है। सब बड़े ध्यान से सुरेश की बात सुन रहे होते हैं। तभी सोनी को अचानक भूख लगने लगती है और वो महेश और राजू को ये बताती है। थोड़ी दूर बस चलने के बाद सुरेश अचानक ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलता है, अरे भैया, क्या हो गया? ऐसा बस रोकने के लिए क्यों बोल रहे हो? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और वो देखो सामने एक ढाबा दिख रहा है, चलो वहां चलकर कुछ खाते हैं। नहीं नहीं, मुझे अच्छे से पता है इस रास्ते पर कोई ऐसा ढाबा नहीं है, मैं रोज यहाँ से निकलता हूँ। अरे हो सकता है ये ढाबा आज ही नया खुला हो, चलो ना जाकर कुछ खाते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब ड्राइवर, कंडक्टर, राजू और सोनी बस से उतरकर ढाबे की तरफ बढ़ते हैं। सोनी ने ढाबे पर आवाज लगाई तो ढाबे के अंदर से एक आदमी निकलकर सामने खड़ा हो गया। सोनी ने उससे खाने के लिए कहा। थोड़ी देर में वो आदमी एक कटोरे में नूडल लाकर सोनी को देता है। सोनी मजे से नूडल खाने लगती है। तभी राजू की नजर सोनी के मुंह पर पड़ती है और वो जोर से चिल्लाता है, सोनी! ये क्या किया तूने पागल? मेरे नूडल गिरा दिए। सोनी, ये नूडल नहीं है, तू कीड़े खा रही है। ये बात सुनते ही सोनी डर जाती है, लेकिन उसके मुंह में जो कीड़े थे
उन कीड़ों ने सोनी के गले को काट दिया और उसकी गर्दन नीचे गिरते हुए लुढ़क कर राजू के पैरों के पास आ जाती है। तभी राजू ने देखा ढाबे वाला आदमी हवा में उड़ने लगता है और जोर जोर से तुम सब मरोगे ऐसा चिल्लाते हुए हवा में धुआं बनकर गायब हो जाता है। अब वो तीनों बस की तरफ भागने लगते हैं। चलो जल्दी भागो, वरना ये छलावा हम सबको मार देगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब ड्राइवर बस को जल्दी से वहां से भगाता है। बस में झटका लगने से दीपक की नींद खुल जाती है। तब मोहिनी रोते हुए दीपक को सोनी के मरने की दर्दनाक बात बताती है। अब बस में सब डरे सहमे बैठे होते हैं। तभी कंडक्टर सबको बोलता है, ड्राइवर साहब, आगे भीमगढ़ गांव पड़ेगा, वहां रुक जाना, हम सबकी जान बच जाएगी, वरना छलावा हमको मार देगा। थोड़ी देर में ड्राइवर कंडक्टर को बताता है कि सामने भीमगढ़ 1 किलोमीटर पर है, ऐसा बोर्ड लगा है। तब कंडक्टर समझ जाता है कि छलावा अभी भी उन सब के साथ है और उनकी बातें सुन रहा है। वो ड्राइवर को बताता है कि उसने झूठ बोला, ऐसा कोई गांव नहीं है, और बस रोकने से मना कर देता है। ड्राइवर के साथ सारे लोग बहुत डरे होते हैं, लेकिन सुरेश फिर से छलावा की कहानी सुनाने लगता है, जिस पर कमला उसको डांट देती है। और तभी अचानक पेड़ की डाल टूटकर बस की खिड़की को तोड़ते हुए कमला के मुंह में घुस जाती है और कमला की वहीं मौत हो जाती है। माँ, माँ। इस छलावा ने अम्मा को भी मार दिया, अब वो हम सबको भी मार देगा। बस में ड्राइवर, महेश और राजू बहुत डर जाते हैं। तभी दीपक अपनी माँ की मौत से बौखला जाता है और सबको शक की नजरों से देखने लगता है और कंडक्टर को पकड़कर बोलता है, तू ही है ना छलावा, मैं तुझे बस से बाहर फेंक दूंगा। अबे तू पागल हो गया है क्या? छलावा ये नहीं है, मुझे तो छलावा तू लग रहा है। अब वो लड़की मरी तो तू आराम से बैठा सो रहा था। अब सब एक दूसरे के ऊपर छलावा होने का इल्जाम लगाने लगते हैं। तभी एकदम से तेज आवाज आती है और बस का टायर फट जाता है और बस इधर उधर होते हुए एक पेड़ से टकरा गई। सब सामने की सीट से टकरा जाते हैं, लेकिन सुरेश अपनी सीट पर सीधा बैठा रहता है। जब मोहिनी सामने देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है और वो घबराते हुए सबको सामने की तरफ इशारा करती है। जब सामने देखते हैं तो सहम जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर के सर का आधा हिस्सा कट चुका होता है। भागो, अपनी जान बचाओ, छलावा किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। राजू अब बस से निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बस के गेट से बाहर निकलता है, दीपक उसकी पीठ पर कांच के एक टुकड़े से कई बार वार करके उसको मार डालता है और फिर पीछे मुड़कर हंसता हुआ सबसे कहता है, मर गया छलावा। पापा, मैंने छलावा को मार दिया। माँ, मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया, मैंने मार दिया उसे। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। महेश और कंडक्टर दीपक को धक्का देते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये अपनी माँ के गम में पागल हो गया है, लेकिन उसके पागलपन ने एक और जान ले ली। लेकिन अभी भी कंडक्टर महेश को बताता है कि छलावा अभी भी जिंदा है और हम पांचों में से ही कोई है। अबे तुमको कैसे पता? क्योंकि मैंने सुना है अगर कोई इंसान छलावा को पकड़ लेता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, और यहाँ अभी भी छलावा अपने असली रूप में नहीं आया। इसका मतलब तो यही है कि छलावा अभी भी यहीं है। बेटा, मुझे लगता है कि महेश और कंडक्टर में से ही कोई एक छलावा है। मैं इस कंडक्टर को मारता हूँ और दीपक बेटा, तुम इस महेश को मार दो। सुरेश के ये बोलते ही दीपक कंडक्टर से लड़ने लगता है और कंडक्टर जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। दीपक भी उसके पीछे भागता है और मोहिनी दीपक के पीछे भागने लगती है। अब बस में सुरेश और महेश अकेले बचते हैं। तभी सुरेश महेश को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अंकल, मैं छलावा नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझे मालूम है कि तू छलावा नहीं है। आपको पता है अंकल, तो मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। इतना कहकर महेश सुरेश को धक्का दे देता है और बस से निकलकर बाहर से बस का गेट बंद कर देता है। लेकिन तभी दीपक और मोहिनी वापस बस के पास आ जाते हैं और सुरेश दीपक से रोते हुए महेश को मारने के लिए कहता है,
लेकिन दीपक और मोहिनी मिलकर बस को आग लगा देते हैं। दीपक, कैसा बेटा है तू? अपने बाप को ही मार रहा है। छलावा है, इसलिए दीपक ने तुझे जला दिया। हाँ, मैं ही छलावा हूँ। और तुम सबको क्या लगता है कि तुम्हारे बस में आग लगाने से मैं जलकर मर जाऊंगा? अभी देखो मेरी शक्ति। अब छलावा अपने असली रूप में आ जाता है और बस के अंदर से गायब होकर वो बस के बाहर आकर दीपक को पकड़कर हवा में टांग देता है और हंसते हुए उसको गोल गोल घुमाने लगता है। तभी महेश दीपक को बचाने आता है, लेकिन महेश को वो उल्टा पेड़ से लटका देता है और छलावा हंसते हुए मौत का खेल खेलने लगता है। लेकिन तभी अचानक छलावा के पीठ पर चाकू से कई वार होते हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कंडक्टर उसको मार रहा होता है। अब छलावा की शक्तियां खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिरकर दीपक से कहता है, दीपक, तूने मुझे छला है। तुझे कैसे पता चला कि मैं ही छलावा हूँ? अरे छलावा, जब मैंने राजू को मारा था तो तू मुझे रोकने की बजाय हंस रहा था। मैं तभी समझ गया कि छलावा तू है, लेकिन मैंने नाटक किया और कंडक्टर को जानबूझकर जंगल में भागने दिया और उसके बाद इशारा करके मोहिनी को मेरे पीछे आने को कहा ताकि हम तीनों तेरी मौत का इंतजाम कर सके। हाँ छलावा, उसके बाद हम सबने पेड़ के पीछे छुपकर देखा कि तू कैसे हंसता हुआ महेश को मारने के लिए तड़प रहा था। उसके बाद मैंने इशारे से महेश को भी बस से उतरकर गेट बंद करने को कहा और तू हमारे जाल में फंस गया। अब मोहिनी महेश को पेड़ से उतारती है और फिर कंडक्टर के कहने पर वो चारों मिलकर उस छलावे को उस जलती बस में फेंक देते हैं, जिसके बाद छलावे की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि अगर कोई इंसान छलावे को छलता है तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। अब वो चारों अपने अपने घर चले जाते हैं।